जिस जगह को छत्तीसगढ़ का दिल कहा जाता है, और अगर दिल गंदा होगा तो फिर छत्तीसगढ़ कैसे अच्छा होगा। बीएचपी के एरिया में ही आता है। वैसे तो हम हाल फिलहाल में जैसे गटर और ये सब को साफ कराते रहते हैं खुद के पैसे देके। नगर निगम प्रशासन महापौर जी संज्ञान ले, अन्यथा लोगों को उग्र होने की आप कोशिश करवा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, आपको ध्यान देना चाहिए। तो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो आज मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जिस जगह को छत्तीसगढ़ का दिल कहा जाता है, और अगर दिल गंदा होगा तो फिर छत्तीसगढ़ कैसे अच्छा होगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि आप ये मंजर दिखाएं कि ये देखो, आप अभी भी दिख रहा है इसमें से लबालब पानी निकल रहा है। ये एक गटर है, ये एक गटर है जो कि 10 फीट से भी ज्यादा गहरा है, और इसमें अगर कोई इंसान रात में गिर जाए तो पता भी नहीं चलेगा कि वो इंसान कहाँ गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस गटर के साइड में कोई दीवार भी नहीं है, कोई ईंटा भी नहीं है जिसकी वजह से आदमी यहाँ पे रुक जाए। और तो और यहाँ पर पानी भरता तो है मगर जाता कहाँ है वो भी आप देख सकते हैं। पार्किंग में जो ये पानी भरता जाता है, और ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उस जगह पर सांस भी इंसान लेने के लिए सोचता है, क्योंकि यहाँ पे जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। ये जो गटर है, नाला है, जो भी है, ये इस गटर से इतना गंदा पानी निकलता है जिसके वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। यहाँ आसपास ठेले लगते हैं, यहाँ आसपास खाने के लिए चौपाटी की दुकानें लगती हैं, खाने के लिए बहुत सारे फास्ट फूड सेंटर हैं, और ये जो गंदा पानी है इसके वजह से जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो उड़ के उनके दुकानों में जाते हैं, और वही दुकानों से जो है कस्टमर और लोग जो खाना खाते हैं और गुपचुप खाते हैं, जो यहाँ पे ठेले हैं। अब इस मामले को लेकर यहाँ के दुकानदारों का क्या कहना है, क्योंकि ये काम जो है निगम के अंडर में आता है, और अगर निगम ही सो रही है तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका कोई ये काम नहीं है कि वो ये साफ करवाएं। ये काम निगम का है, क्योंकि निगम को अपने काम को एकदम सही से करना चाहिए। और तो और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो पार्षद हैं, उनका घर भी यहाँ से 10 कदम की दूरी पर ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है। ये एरिया भी उनके अंडर में आता है, फिर भी वो यहाँ से 10 बार निकल जाते होंगे मगर अपनी कार से उतर के एक बार देखते नहीं है कि यहाँ के लोगों को किस टाइप की परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। तो इस मामले में दुकान वाले क्या कहते हैं, आइए हम दुकान वालों से भी बात करते हैं। तो यहाँ पर सिविक सेंटर के दुकान वाले भी जो है हमारे साथ में है, और उनसे भी हम पूछते हैं कि क्या कुछ परेशानियां इस पानी, गटर के पानी को लेके हो रही है और क्या कुछ दिक्कतें जा रही हैं। जी हाँ भाई, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अभी कुछ दिनों पहले हाल ही में बरसात बहुत ज़ोर से हुई थी, उस वजह से पानी जाम हो गया है। उस वजह से गटर का जो है पूरा ओवरफ्लो होकर हमारे दुकान के पीछे साइड और इधर सामने साइड यहाँ पे पूरा गटर का पानी आ गया है। उस वजह से बैक्टीरिया, डेंगू जैसी प्रॉब्लम हो रही है, आम जनता को भी प्रॉब्लम होती है इससे। हम दुकानदार को ये प्रॉब्लम हो रही है, उससे बदबू आती है, उससे ग्राहक को खाने में असुविधा हो रही है। मेरा बस यही दरख्वास्त है यहाँ के सांसद से और जो महापौर है हमारे श्री देवेंद्र यादव जी से, कि इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। इससे आने वाले समय में और भी तकलीफें बढ़ेगी, जैसा कि बरसात और दिन ब दिन आ रही है बरसात। तो जैसा कि ये जो गटर है ये आज से तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, ये पिछले 2 सालों से प्रॉब्लम कर रहा है, ऐसा मैंने सुना। तो 2 साल से क्या निगम सो रही है, या 2 साल से विधायक सो रहे हैं, या 2 साल से महापौर सो रहे हैं, या और सबसे शर्मनाक बात जो है वो आप ये देखिए कि इस छत्तीसगढ़ में भिलाई शहर में जो सिविक सेंटर है जिसको दिल कहा जाता है, वो दिल इतना गंदा है। और तो और ये भी शर्मनाक बात है कि साथ में 10 कदम की दूरी पर महापौर का जो है ऑफिस है, और उनके अंडर में ये जो है एरिया आता है, और वो भी अगर यहाँ आते हैं 10 बार उनका आना जाना होता है, वो भी इस मामले में कुछ नहीं करते हैं, निगम भी कुछ नहीं करती। तो विधायक सो रहे हैं या महापौर सो रहे हैं या निगम सो रही है, अब इसका तो हम भी नहीं बता सकते। अब जैसे कि देवेंद्र यादव जी का भी निवास यहीं पे है, उन्हें भी ध्यान देना चाहिए इसमें, और बीएचपी को भी खास ध्यान देना चाहिए, बीएचपी के एरिया में ही आता है। वैसे तो हम हाल फिलहाल में जैसे गटर और ये सब को साफ कराते रहते हैं खुद के पैसे देके, तो उससे बहुत कुछ वो होता है, फिर भी इसका बहुत बड़ा वो हो रहा है हमारे धंधे में भी। ये तो काम तो निगम का है, आप अपना पैसा दे रहे हैं, प्लस रोड टैक्स दे रहे हैं, दुकान का टैक्स दे रहे हैं, निगम को पैसा दे रहे हैं, फिर भी आप अपना पैसा दे के गटर साफ करवा रहे हैं। ये तो बहुत शर्मनाक बात हुई, ये तो निगम के लिए बहुत शर्मनाक बात होनी चाहिए। अब जैसे उनका काम है, अब हमारा काम यही है, हम उसको ऑफिस में कॉल करके कंप्लेन दे रहे हैं
वो ठीक करेंगे उनके उसमें अगर बैठे रहे तो हमारे ही धंधे में नुकसान हो रहा है। इस वजह से हम खुद का पैसा दे के ठीक करा देते हैं। तो एक और भैया जो है हमको यहाँ पे मिले हैं, उनसे भी हम राय लेते हैं कि क्या कुछ परेशानियां झेलनी पड़ रही है इस गड्ढे को और इस गटर को लेके और इस गंदे पानी को लेके। जी भैया। बीएसपी एरिया में ये सिविक सेंटर एक बहुत अच्छा क्षेत्र है, जहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है भिलाई दुर्ग के आसपास के लोग यहाँ पर चाय कॉफ़ी पीने, पाव भाजी वगैरह खाने आते हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगता है सिविक सेंटर में। लेकिन क्या है, यहाँ पर एक पार्किंग बनी हुई है, इस पार्किंग में अभी देख रहे होंगे आप, पूरी पार्किंग खाली पड़ी है। उसका केवल एक कारण है कि यहाँ के गटर से जो पानी निकल रहा है उसको लोग उलाक कर जाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि गंदगी लगती है। लोग बड़े साफ सुथरा होके यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, और उसके बाद में ऐसी स्थिति होना, ये बहुत प्रशासन का फेलियर है। ये नगर निगम प्रशासन, महापौर जी संज्ञान ले, अन्यथा लोगों को उग्र होने की आप कोशिश करवा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपको ध्यान देना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत पैसों से निकलकर अगर नगर निगम और यहाँ पर ध्यान दें तो शायद ये स्थिति सुधर जाएगी। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस कारण ये सारी चीजें हो रही है। महापौर जी विशेष ध्यान दें, अन्यथा लोग उग्र हो जाएंगे। तो जैसा आपने अभी सुना भैया ने क्या बोला कि ये जो धरती माता है इसी को सब लोग गंदा कर रहे हैं और इसी में बैठ कर खाते हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें सीजी भास्कर के साथ।